दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट यानी वित्तीय बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ देखा जाए तो मार्केट गिर रहा है और कई लोग अपने पैसे लगाकर स्टॉक मार्केट में पछता रहे हैं। लेकिन क्या ये जो ट्रम्प का कहर चल रहा है ये हमारे लिए एक संदेश है? पहली बात तो हम ये समझे कि हमारे पास हमने जो पैसा लगाया है स्टॉक मार्केट में, क्या पैसा सुरक्षित है? आज जिस स्तर पे वैल्यूएशंस है हमारे ब्लू चिप कंपनीज के, जो निफ्टी के टॉप 50 स्टॉक्स है, ये क्या महंगे हैं या सस्ते हैं? खैर ये तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर पूछिए, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आता है एक आम आदमी की तरह, स्टॉक मार्केट पिछले 6-7 महीने में काफी करैक्ट हो चुका है। और अब ट्रम्प साहब आके कहते हैं कि हम रिसेशन ला देंगे। वैसे उन्होंने हालांकि ऐसे खुल के नहीं कहा, लेकिन उनके सारे एक्शंस यही बता रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में रिसेशन आने वाला है। इसकी शुरुआत यूएस और चाइना से होगी। अगर यूएस और चाइना से होगा तो पूरे दुनिया में इसका प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। यूरोप भी रिवर्स टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। चाइना तो अपनी तरफ से कह दिया कि हम अमेरिका पर रिवर्स टैरिफ लगाएंगे। अगर हर कोई एक दूसरे पर टैरिफ ही लगाएगा तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? आम आदमी का होगा। जब आम आदमी के पास पैसा नहीं होगा खरीदने के लिए तो बाजार का क्या होगा? बाजार तो बंद हो जाएगा। बाजार बंद होगा तो फिर इकोनॉमी की ये परिस्थिति हो जाएगी, पैसों के लिए मारामारी शुरू हो जाएगी। खैर मैं ये आपको इकोनॉमिक एडवाइस देने के लिए नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ आपके स्टॉक मार्केट में आपने जो पैसा लगाया उसके बारे में बताने के लिए आया। अगर आपने ब्लू चिप स्टॉक्स लगाया है इंडियन स्टॉक मार्केट में तो आपने कोई काम गलत नहीं किया। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव आता है। आज उतार है तो कल चढ़ा है। देखिए सेंसेक्स हो या इंसान, अंत में जाना ऊपर ही है। अगर आज मार्केट गिरा है तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर हो सकता है। आप अपने स्टॉक्स में एवरेज कीजिए, हाँ, लेकिन ये आप जरूर जानकारी ले लीजिए अपने वित्तीय सलाहकार से कि आपके पास जो पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं वो क्या अच्छे क्वालिटी के हैं या नहीं। अच्छे क्वालिटी की कंपनीज बहुत कम है हमारे दुनिया में, उनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। इंडिया में तो सिर्फ 50 कंपनी है। तो इन 50 कंपनियों में सही कंपनी का चयन करना कैसे करेंगे? वो स्टॉक्स चुनिए जिसका पीई रेशियो कम हो। पीई जितना कम होगा वो आपके लिए उतना फायदेमंद होगा। अगर पी ज्यादा होगा तो मतलब आपने बाजार से ज्यादा महंगा दाम देके उसको खरीदा, तो जाहिर सी बात है आपको इसका नुकसान आगे चल के उठाना पड़ेगा। तो कम पीई वाले शेयर्स को लीजिए और उन कंपनीज को देखिए जो तिमाही दर तिमाही आपको प्रॉफिट दे रहा हो। यही कंपनी होती है जो स्टेबल कंपनी होती है। और छोटे कंपनीज को आप इमीडिएट एक स्पर्ट ऑफ प्रॉफिट देख के मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस तिमाही में प्रॉफिट आया हो लेकिन आगे चल के प्रॉफिट होगा या नहीं होगा ये नहीं। खैर जो भी हो, मार्केट में तो मारकाट लगी है, लेकिन आप सतर्क रहिए, अपने पोर्टफोलियो को संभालिए। हर जल्दबाजी में कुछ गलत कदम मत उठाइए जिससे कि आपको जो एग्जिस्टिंग शेयर है वो बेचना पड़े, या फिर आप कम दाम देखकर गलत शेयर्स खरीद ले। ये भी नहीं करना है। तो ध्यान रखिएगा, अपना पोर्टफोलियो संभाल के रखिएगा, क्योंकि डिफिकल्ट टाइम्स है स्टॉक मार्केट के लिए। अगर आपने इसको खेल लिया सही तरीके से, आगे चल के आप लंबे खिलाड़ी बने। जुड़े रहिए मेरे साथ द वॉइस ऑफ राहुल में, क्योंकि राहुल बोलता है।